सो दयाल नहीं कवे कछु और न रोसौले क्षत्रिय अघ गुर अपमानता न सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर मांझ भई नभ बानी रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी जत पिता गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी कह रहे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु की क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपाल चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तद भी साप सट देहूँ तो ही नीति विरोध सोई न मोहि, जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मारक मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सट गुरु सन ईर्षा करी रोक नरक कोटि जुग परिहि, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, आयु तो जन्म भरी पावि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक गुण रोग नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बेटी रहसी अजगर यु पापी, सर्प हुई खलमल मति व्यापी, माँ बिटप कोटर महु जाई, रहु अधम धम अधगति पाई। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा है। रे दूसरे, तेरी बुद्धि पाप से ढकी गई है, अथा तो सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। दो हाहाकार किन्न गुरु दरुन सुने शिव प्रताप, कंपित मोहि बिलो की अति और उपजा गिरताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत प्रेम दिव्य शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगद स्वर समुझी घोर गति मोरी। प्रेम से दंडवत करके ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गद्यवाणी से विनती करने लगे। नामामि शान निर्वाण रूपम विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निज निर्गुण निर्विकल निहरी चिदकाश माकाश वासम भजम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप शान ईशा की ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मयिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आकाश अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकारो मोकारा मूलम तूर्यम गिरा ज्ञान बोधितमीशाम गिरीशाम, करालम महाकाल काल कृपालम गुणगार संसार पाटन सौम्य। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संगाय गौरा गंभीर मनोभूत कोटि ब्रह्मा श्री शरीरम स्फुरन मूली कलोनी लीनी चारुण गंगा लसवद लाबाद कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूत नेत्रम विशालम प्रस्थानम नीलकंठम दयालम मृगधीशा चामरा मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे, सुंदर कुटिर विशाल नेत्र, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, शेष चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन्हें सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड प्रखंड प्रगल्भ पराशम अखंडम अजय भनो कोटि प्रकाशम, त्रयाम शूलो निर्मूलम सुलम पाणिम भजाहूँ भवानी पतिम भवगम्य। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा
प्राप्त होने वाले भवानी के प्रति श्री शंकर जी को भी भजता हूँ। कलातीता कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जना दानदाता पुरारी चिंतानंद संतो मोहापाहरी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मंथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप सकल कृतांत प्रलय करने वाले सज्जनों के सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सचिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु ही प्रभु प्रसन्न होजिए। ना यावाद उमानाथ पंदारविंदम भंजति लोके परे वो नारायणम ना तौ सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्धि प्रभु सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते तब तक उन्हें ना तो यह लोक और पार लोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अंत हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। ना जनामि योगम जपम नेवम पूजा नतम सदा सर्वदम संभूतम्यम जरा जन्मा दुखोगतप्यमानम प्रभु पाहि अपान माँ मिश्रम्भो। मैं ना तो योग जानता हूँ ना जप हो ना पूजा ही। हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से चलते हुए मुझे इस दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक रुष्ट्रकामिदं प्रोक्तं विप्रेण हरो तोषाय ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसिद्धति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इससे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। दुआ सुनी बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागु पुनि मंदिर नभ पानी भई द्विज बर मांगो। सर्वज्ञ शिव जी ने सुनी और ब्राह्मण को प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भक्ति देवी प्रभु पुनि दूसर पर देहु। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे नाथ यदि इस पर दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर मुझे फिर दूसरा वर दीजिए। तो माया बस जीव जड़ संतंत फिराई भुलाना ते ही पर क्रोध ना करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ये प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अबहि पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो ये जही नाथ थोरे ही काल। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु होइए कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय पे इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप की मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा सोई करूँ अब कृपा निधाना विप्र गिरा सुनिए पर हित सानी एवं मस्तुति भई नभवानी। हे कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण और दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई एवं मस्तु ऐसा ही हो। जद भी कि नहीं दरुण पापा में पुनि दिन ने कोप करि सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करे हाऊँ यही पर कृपा विशेष। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके शाप दिया है तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। समाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जता करारी मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाई ही जन्म सस अवश्य यह पाई ही। ये द्विज जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। ये द्विज मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दूसरा दुख होई यही स्वपालो नहीं व्याप ही होई कवे नो जन्म बिटी नहीं ज्ञाना सोने शूद्र मोह वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुख होता है
इसको वही दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे सूर्य, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन।